स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेक्शन में हमने ये कर लिया था हमारे पास कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं और हमने कैसे काउंट करना, लेकिन उसके हमने सिर्फ 3 या 4 रूल्स किए थे। ठीक है, तो आज मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ, तो हम ये आज कंप्लीट कर लेंगे। पहले देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होती कौन कौन सी हैं। ऐसे फिगर्स जैसे हम काउंट करते हैं, नंबर्स या कोई भी ऐसे नंबर सिग्निफिकेंट मतलब जो काउंट होते हैं। जैसे हमने किया था कि 0 को छोड़ के जो सारे नॉन ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हर बार तो ये नहीं है ना कि 0 काउंट नहीं करते, हम 0 काउंट करते हैं, लेकिन किस किस कंडीशंस में हम 0 को काउंट करते हैं वो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग देखना था। ठीक है, तो पहला रूल हमारा क्या था, यही था कि कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब 0 को छोड़ के जैसे 1 2 3 सो ऑन जितने भी आपके पास नंबर है वो सारे हम काउंट करेंगे। पहला हमारा रूल ये था 0 को छोड़ के कि जो सारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट ही होते हैं। उसके बाद सेकंड रूल हमारे पास क्या था कि जो अब ये ज़ीरोज़ हैं अगर वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं, ठीक है, तब हम इन्हें काउंट करेंगे। जैसे 805 है, 805 में 8 आगे है 5 पीछे है, तो बीच इनके क्या आ रहा है, 0 आ रही है, इसलिए हम उस 0 को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। वो आपके पास 0 क्या होगी, काउंटेबल होगी। ठीक है, मतलब जो आपके पास ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आती वो हम काउंट करते हैं। जैसे 5 और 7 के बीच में ये आ रही तो भी हम ये काउंट करेंगे। तो इसका मतलब टोटल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अगला रूल हमारे पास क्या था कि जो आपके पास जैसे ये है, ये वाला आपके पास है 307000, ठीक है, बट इसमें आप हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी होंगी बच्चे, जो जीरोस आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो तो काउंट होंगी। इसका मतलब ये वाला ये 3 वर्ड ये काउंट होंगे, लेकिन ये इसके पीछे कोई और नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जीरोस आपके पास काउंट नहीं होंगी। तो ये हमारा थर्ड रूल है। ठीक है, फोर्थ रूल देखो कि अगर वही आपके पास जीरोस में कोई डेसिमल आ जाता है, डेसिमल मतलब जो पॉइंट आता है, डॉट आता है, ठीक है, अगर उन्हीं जीरोस में आपके पास कोई डेसिमल आ जाता है तो उस डेसिमल के आगे वाली जो जीरोस होंगी वो काउंट होंगी, लेकिन जो डेसिमल के पीछे वाली जीरोस होंगी वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तब हमने यही देखना है। जैसे इसमें देखें आप कि यहाँ पे जैसे 307000.0 है, ठीक है, यहाँ पे ये डेसिमल है, ये डेसिमल के आगे वाली जो सारी जीरोज है वो हम काउंट करेंगे, लेकिन डेसिमल के पीछे वाली जीरोज काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ रूल था। लेकिन अगर यहीं पे इस जीरो के पीछे 1 2 3 या कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाता तो ये सारी काउंट होंगी, तो ये वाली भी काउंट होंगी, क्योंकि हमारे सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आपके पास जीरोज आती हैं तो हमारे पास वो क्या होती हैं, काउंट होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन देखो, अब डेसिमल के बाद वाले जो जीरोज हैं वो सारी काउंट होंगी, तो लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला देखूँ, all zeros to the right of an express decimal point and to the right of a non-zero digit are significant। मतलब क्या, सारी जीरोस जो डेसिमल की राइट साइड पे है, इस साइड पे, ठीक है, वो सारी आपके पास क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, और जो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे है वो भी सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 6। बच्चे यहाँ पर 6 आना था, ये गलत लिखा है, यहाँ इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 5 ही होंगे। ठीक है बच्चे, रूल क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ एन एक्सप्रेस डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट वो आपके पास क्या होंगी, काउंट होंगी। जैसे यहाँ पे क्या था, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो जीरो थी वो सारे काउंट होंगी, लेकिन ये डेसिमल के बाद जो ये वाली फर्स्ट जीरो आ रही है ये किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट पे नहीं आ रही, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद ये वाली जीरोज हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट पे जो जीरोज है वो हम काउंट यहाँ पे करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब राइट में सारी जीरोज हैं तो वो वाली जीरोज काउंट होंगी जो आपके पास नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली होंगी। तो इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपका जो ये लास्ट रूल 6 देखो, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है कि जो इस डेसिमल के राइट पे होंगी सारी जीरोस और जो इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पे होंगी वो जीरोस हमने काउंट नहीं करने, तो ये वाली 3 जीरोस काउंट नहीं होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3। जैसे यहाँ पे था ना, इस डेसिमल के राइट साइड पे हमने जीरोस और जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे वो जीरो काउंट नहीं करनी, तो हमने ये वाली काउंट नहीं की और कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया।
बच्चे जब भी हमने डेसिमल वाली किसी को भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करना, तो वो डेसिमल इसका और इसका डेसिमल अगर हम ये दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हम ये वाली दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो जो ये वाला डेसिमल है और इसका डेसिमल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसका 7th रूल है, ये तो जनरली हमें पता है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने वैसे ये डेसिमल पॉइंट को कंसीडर करना होता है और फिर मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो डेसिमल के बाद कितने थे डिजिट, 2 थे, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 ही आएंगे आपके पास, ठीक है। जैसे देखो बच्चे, ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि आपने देखना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। राइट डाउन द, ऐसे ही आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आपको ये जैसे दे दिए, ठीक है, आपने देखना है कि किसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले देखो सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम ये वाला देखें 0.071 है, ठीक है। अब डेसिमल के जो आपके पास डेसिमल के राइट साइड पे 0 होंगी और जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे होंगी वो हमने काउंट नहीं करना, तो ये वाली 0 काउंट नहीं होगी, तो आपके पास कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 1 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये वाला देखें तो जो ये वाली 0 है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ना, तो इसका मतलब ये काउंट होगी, तो कितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके, ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपने ये सारी करनी, जितने भी एग्जांपल्स होंगे आपने उतना करना है। 1.6 तक हमने करना था, जो ये 1.7 टॉपिक है वो हमने नहीं करना, ठीक है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो टॉपिक है इसके साथ कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, एक बार रूल खुद से दोबारा जरूर पढ़ना बच्चे, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा, है बिल्कुल सिंपल, आपने कोई रूल लर्न नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने समझना है और आपको ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई टर्म दी होगी ऐसे जैसे दे दिया आपको कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि आपको मान लो कि ये वाले जैसे दे दिया, तो नीचे आपको ऑप्शन दे दिया 4, किसी में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, किसी में 2 लिखा है, 3 4 ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है ना इसमें, तो इसका मतलब आपकी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगी, ठीक होगी, जिसमें 4 लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, वैसे ही आपको 1 मार्क में आ सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्लियर है, 1.7 हमने नहीं करना, तो इसमें हमारा जो था इस यूनिट में कंप्लीट हो गया। हमने बीच में एक टॉपिक छोड़ा था, वो मैं आपको भी कंप्लीट करवाती हूँ, ठीक है बच्चे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक।